ये उसका एक न्यू मूड है, एक नया सीजन फॉर योर इमोशनल साइड। इसमें कुछ चीजें आपकी फर्म हो जाएंगी, इजी एंड ग्रोइंग। इन दिस सीजन आप प्लेजेंट भी रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल भी होते जाएंगे, आप पीसफुल भी होते जाएंगे। सक्सेसफुल पीपल कंप्लेन कम किया करते हैं, कुर्बानी देते हुए मामलात को सुधारते हुए सक्सेसेस की तरफ जाते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी सक्सेसेस हो, फाइनेंशियल सक्सेसेस हो। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जो 11 अगस्त तक चलेगा, इसमें बज़ाहिर एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है एंड इस इवेंट का इम्पैक्ट आपकी जज्बाती कैफियत पर बहुत गहरा होने वाला है। वीनस एक पावरफुल प्लैनेट है, आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। वीनस 5 अगस्त को आपके लिए 8th एंगल पर अपीयर होगा। ये उसका एक न्यू मूड है, एक नया सीजन फॉर योर इमोशनल साइड। इसमें कुछ चीज़ें आपकी फर्म हो जाएंगी, इजी एंड ग्रोइंग। कुछ चीज़ें आपसे नए टेस्ट मांगेंगी, उन सब की एक्सप्लेनेशन मैं अभी देता हूँ। पहले वीनस के बारे में थोड़ी चीज़ें डिफाइन करूँ। जो पिछले इंफॉर्मेशन या स्टडीज़ पर मबनी है वो ये कि वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ रोमांस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर अटैचमेंट्स, योर रिलेशनशिप्स एंड योर टाइप ऑफ प्लेजर्स लाइक ग़िज़ा, लिबास, नफासत, थिंकिंग, स्पीकिंग, उसमें मिठास, ये सब चीज़ों को वीनस ही फ्यूल्स देता है। अल्लाह ताला की नेमतें, जैसे सूरज आपके लिए आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है, सूरज का गुरूब हो जाना आपके लिए पर्दे या आपके लिए सुकून या नींद की वजह बनता है। चांद का पूरा हो जाना आपके अंदर एक इमोशनल बूस्टर प्रोड्यूस करता है। मरकरी आपके माइंड को इन्हांस करता है। इसी तरह वीनस आपकी फीलिंग्स को बढ़ाता है टुवर्ड योर रिलेशनशिप्स। लेकिन जो नई रिसर्चेज हैं, इवन जो मैंने अपने 25 साल कैरियर में अपने पेशेंट्स या अपने क्लाइंट्स पर ऑब्जर्व किया, उसके बारे में भी मैं कुछ राय आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक मामला तो ये है कि वीनस जब भी वर्गो एंगल पर आता है, ये 8th एंगल वर्गो एंगल कहलाता है, तो आपके जो म्यार हैं मोहब्बत करने के वो डिफरेंट हो जाएंगे। एक तरह के म्यार तो ये हैं कि ऐसी बहन बेटियाँ जो रिलेशनशिप्स के लिए उम्मीद लगाए हुए थे, कहीं से कोई प्रपोज़ल, कोई कमिटमेंट चल रही थी, वो फाइनलाइज होती है बाय योर ओन मेरिट्स, जो आपने अपना म्यार खुद मुतय्यन किया है। लेकिन उस दौरान आपको अपने प्यारे के टर्म्स एंड कंडीशन पर ढलना पड़ता है। ये नई रिसर्च है। आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा टू रिपेयर योर रिलेशंस, जो ऑलरेडी कंपेनियनशिप में है उसमें आप रिलेशनशिप्स को सस्टेन करने के लिए, प्लेजेंट करने के लिए, यूनिटी क्रिएट करने के लिए अपने अंदर लचक लेकर आएंगे, इलास्टिक एबिलिटीज़। सो ये ड्यूरिंग दिस सीजन 5 अगस्त से सो ऑन 28 अगस्त तक ये एक्सपेक्टेड है, आप अपने अंदर लचक पैदा कर सकेंगे। फिर आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने प्यारे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे, समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये भी एक नई रिसर्च है। एक और नई रिसर्च है कि ऐसे हालात भी पैदा होंगे जिन हालात में आप प्यार जिम्मेदारी समझकर कर रहे होंगे। सो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन है हकीकत कि आपको अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उन्हें दबाकर अपने रिश्तों को उजागर या स्टेबल या कंफर्टेबल करने की ज़रूरत महसूस होगी एंड आप खुश उसलूबी कर जाएंगे एक्वेरियंस। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये कि इस वक्त अदरवाइज प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत आइडियल चल रही हैं एंड सक्सेसफुल पीपल कंप्लेन कम किया करते हैं, कुर्बानी देते हुए मामलात को सुधारते हुए सक्सेसेस की तरफ जाते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी सक्सेसेस हो, फाइनेंशियल सक्सेसेस हो, कैरियर सक्सेसेस हो, रिलेशनशिप सक्सेसेस हो, या लाइफ में अदरवाइज रिस्पेक्ट और अथॉरिटीज़ हो। जब आप सक्सेस के पाथ पर हैं तो फिर छोटी चीज़ों को आप खातर में नहीं लाते एंड प्रॉपरली परफॉर्म करते जाएंगे। सो इन दिस सीज़न आप प्लेजेंट भी रहेंगे,
आप रिस्पॉन्सिबल भी होते जाएंगे, आप पीसफुल भी होते जाएंगे, एंड साथ में आपके अंदर एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट की कसक और तड़प भी पैदा होती जाएगी। जो लोग किसी कमिटमेंट के, किसी रिलेशनशिप कमिटमेंट के एज पर है, वो भी फाइनलाइज कर लेंगे। सो ये एक तरह के एडवांटेजेस थे जो मैंने अपने अंदाज से बयान किए। एक दूसरी तरह के एडवांटेज है, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल, एंड फोर्थ एंगल इज योर लाइफ स्टाइल। ये अपग्रेड होगा, लग्जूरियस होगा, कंफर्टेबल होगा, एंड ख्वाहिशात पर मबनी होगा। तो ये मटेरियल साइड में भी ग्रोथ आने की। एंड फिर वीनस आपके नाइन्थ एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ एंगल इज योर कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द बॉसेस, कनेक्शन विद द फादर, कनेक्शन विद द जो एल्डर ब्रदर्स होते हैं, बड़े भाई, उनके साथ, या एज में जो ज़्यादा अच्छे लोग हैं, एज में जो ज़्यादा बड़े लोग हैं, उनके साथ भी आपके कनेक्शंस प्लेजेंट होंगे। एंड फिर पब्लिक इमेज भी अच्छा होता है, लोग आपके बारे में राय अच्छी, आपकी बातों में भी मिठास पैदा होने लगेगी। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं 5 अगस्त के बाद आपके साथ। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए मौजू हैं, जैसे मार्स आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कैरियर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर फैमिली लाइफ, that is ideal for your physical strength, that is ideal for your athletic abilities, भागम दौड़, जिस्मानी कुव्वत, स्टैमिना, इन सब चीज़ों के लिए भी। एंड सूरज आपके 7th एंगल पर है, दिस इज बिग वन। सूरज 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तमाम वो एक्वेरियस जो लाइफ पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप इन दिनों परफॉर्म करेंगे 22 अगस्त से पहले पहले, वो सक्सेस ज़्यादा तेज़ी से अर्न करेंगे, आसानी से अर्न करेंगे, कम मेहनत से बड़े रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सन। दूसरा फायदा, सूरज 7वें एंगल पर एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए गुजरता है। ये ऐसा फ्यूल जनरेट करके देता है जिससे जो कपल्स मीन्स जोड़े जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप कंप्लेंट्स हैं, नाराज़गी है, कोई नफ़रत के पहलू पैदा हो गए हैं, वो ड्यूरिंग द सन सीजन, जब सूरज 7वें एंगल पर से गुजरता है, वो दूर हो जाते हैं। अगर कोई बंदा, कोई एक्वेरियस मेल या फीमेल इतने ही बड़ी पेनल्टीज इख्तियार कर चुका है कि रिलेशनशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वापसी का रास्ता नहीं, तो न्यू रिलेशनशिप चांसेस, सेकंड मैरिज चांसेस एक्सपेक्टेड होते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन, जब सूरज आपके 7th एंगल पर से गुजरता है, बाय योर अट्रैक्शंस, बाय योर ओल्ड एक्सपीरियंसेस, एंड उसके बिहाफ पर आप नए मेरिट्स पर अपने रिलेशनशिप चला सकते हैं। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। दिस इज सो पॉजिटिव फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर ट्रैवलिंग, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर फर्टिलिटीज, जरखेज़ी, औलाद, जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए वीनस जुपिटर 5th एंगल पर बड़ा पॉजिटिव होता है। एंड जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस एक्सपेक्टेड होती, कम मेहनत से ज़्यादा बड़े फ़ायदे, लकीली आपकी एफर्ट से नहीं, किस्मतन आपको फ़ायदे मिलते। तो इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है कि एक्वेरियंस 5 अगस्त के बाद अच्छी खासी कामयाबियां समेट लेंगे। अगर कोई एक्वेरियन इस दौरान भी अपने अंदर कमज़ोरियां देखे, अपने अंदर बुरी आदतें देखे, अपने अंदर नाकामी का पहलू देखे, तो उसे सूर्य शम्स बहरहाल पढ़नी चाहिए। एक खैर और बरकत का बहुत बड़ा सोर्स है जिससे आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान पैदा होगा और पीसफुली आप आगे तरक्की की तरफ जा सकेंगे। साइंटिफिकली अगर चाहें तो ब्लू सफ़ायर एक बेहतरीन स्टोन है जो एक्वेरियस नेचर को बूस्ट करता है, रिपेयर करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 से 10 कैरेट काफ़ी है, सूर्य शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा काफ़ी है। अगर आपने ये दोनों रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी हैं या कर रहे हैं और चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जनरल रेमेडीज़ हैं जो पब्लिकली मैं अनाउंस कर देता हूँ, लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप्स भी हैं। अगर सिवियरिटी ज़्यादा है और आप चीज़ें रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पहले फाइंड आउट हो जाए कि प्रॉब्लम्स कैसी हैं, वो बर्थ चार्ट से पता लग जाता है, एंड देन फिर जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ जाया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मैंने बहुत अच्छे अंदाज से कोशिश तो की कि वीनस को जो रीसेंट न्यू रिसर्चेज हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करूं, और जो पहले से
मुझसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर दुनिया से गुजर चुके हैं उन्होंने जो रिसर्चेस दी वो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। फिर भी कोई तिश्नगी रह गई हो, कोई सवाल आपके जहन में उठ रहा हो, तो ये जो कमेंट्स वाला सेक्शन है ये बहुत अच्छा फोरम है जहाँ पर आप अपना सवाल रख सकते हैं। एंड मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं ज़रूर अपनी राय आपके सवाल पर अपने जवाबात ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह एक्वेरियंस, अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज, अगर ये प्लानिटरी बिहेवियर्स आपको समझाना, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे कीमती सरमाया है मेरी ज़िंदगी का। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।